नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 17 और 18 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विश्लेषण के साथ पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षित भारत पहल के अंतर्गत 26वें CISO चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर ड्राइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कौन कर रहा है? उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रतिभागियों को बढ़ते साइबर खतरे के परिदृश्य की बेहतर समझ प्रदान करने के साथ साथ साइबर सुरक्षा में सर्वोत्तम विधाओं को समझाना है। यह कार्यक्रम 17 से 22 जनवरी तक चलेगा तथा इसके अंतर्गत कई विषयों को जैसे IT अधिनियम में अनुपालन, डेटा गोपनीयता, नेटवर्क सुरक्षा, अंतिम बिंदु तक सुरक्षा, एप्लीकेशन और डेटा सुरक्षा, क्लाउड और मोबाइल सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, साइबर सुरक्षा संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत अपने किस क्रम के समुद्री परीक्षण के बाद कोच्चि बंदरगाह पर वापस आ गया है? सही जवाब है तीसरा। स्वदेश निर्मित पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत अपने तीसरे समुद्री परीक्षण के बाद कोच्चि बंदरगाह पर वापस आ गया है। कोच्चि शिपयार्ड में बना यह पोत 9 तारीख को अपने तीसरे समुद्री परीक्षण के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान जहाज पर लगे विभिन्न उपकरणों और प्रणालियों के संचालन का गहन परीक्षण किया गया था। परीक्षण डेटा का विश्लेषण जहाज के अनिवार्य निरीक्षण के बाद किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा देश के शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में खुले डेटा को अपनाने के उद्देश्य से 17 जनवरी से इस महीने की 21 तारीख तक ओपन डाटा वीक आयोजित की गई है? आंसर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। यह दिवस आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है। यह अगले महीने होने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव स्मार्ट शहर स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन के लिए पूर्व कार्यक्रम श्रृंखला का हिस्सा है। इसका उद्देश्य बढ़ती हुई दक्षता, पारदर्शिता, नवाचार में वृद्धि और आर्थिक विकास जैसे लाभ को खुले डेटा के माध्यम से दर्शाना है। इसके पहले चरण में सभी शहर 17 जनवरी से 20 जनवरी तक स्मार्ट सिटी ओपन डाटा पोर्टल पर डेटा सेट, विजुअलाइजेशन, API और डेटा ब्लॉग अपलोड करेंगे और दूसरे चरण में 21 जनवरी को स्मार्ट शहरों द्वारा डेटा दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह किस नृत्य से संबंधित थे? आंसर है कथक। उसका जन्म 4 फरवरी 1938 को तत्कालीन हंडिया यूनाइटेड प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। अभी वर्तमान प्रयागराज जिले का तहसील है हंडिया। उसका नाम बृजमोहन मिश्रा था। उन्होंने छोटी उम्र में अपने पिता के साथ नृत्य करना प्रारंभ कर दिया था। 28 वर्ष की उम्र में आते आते बिरजू महाराज नृत्य में महारत हासिल कर ली और उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक भी रहे। उन्हें वर्ष 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार और वर्ष 1987 में कालिदास सम्मान तथा वर्ष 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 2016 में उन्हें फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मुझे रंग दो लाल के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ट्विटर से अपना प्रतिबंध हटा दिया है? इसका सही जवाब है नाइजीरिया। हाल ही में नाइजीरिया ने ट्विटर पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है। नाइजीरिया की सरकार ने पिछले वर्ष जून में ट्विटर पर प्रतिबंध लगाया था क्योंकि ट्विटर ने वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी के एक ट्वीट को हटा दिया था जिसमें राष्ट्रपति ने अलगाववादियों को दंडित करने की बात कही थी। अधिकारियों ने ट्विटर पर अलगाववादियों का पक्ष लेने का आरोप लगाया था ट्विटर पर, लेकिन अब सरकार नाइजीरिया में ट्विटर पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटाने की बात कह रही है और उन्होंने कहा कि नाइजीरिया में एक स्थानीय कार्यालय खोलने की शर्त पर ट्विटर सहमत हो गए हैं और इसके बाद यह प्रतिबंध हटाया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने रेल से छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया है? इसका सही जवाब है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने रेल से छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया है। यह परीक्षण उत्तरी प्योनगान प्रांत में किया गया। दक्षिण कोरिया की तीनों सेनाओं के प्रमुख ने बताया कि 2 छोटी दूरी के बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों ने लगभग 430 किलोमीटर की दूरी तय की और वे अधिकतम 36 किलोमीटर की ऊंचाई तक गए।
हमारा अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है लक्ष्य सेन। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने खिताब जीत लिया है। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने खिताब जीता है। फाइनल में लक्ष्य ने विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह किन यू को 24-22, 21-17 से हराया। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंड्रा सेतियावान की जोड़ी को पराजित किया है। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने दोनों खिलाड़ियों को खिताबी जीत पर उन्हें बधाई भी दी है। हमारा अगला प्रश्न है, एशेज क्रिकेट श्रृंखला में किस देश ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 4-0 से जीत ली है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। एशेज क्रिकेट श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 4-0 से जीत ली है, क्योंकि चौथा मैच ड्रॉ रहा था। 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 146 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। कप्तान पैट कमिंस समेत कैमरन ग्रीन और स्कॉट बोलैंड की शानदार गेंदबाजी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने होबार्ट टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड को 124 पर ऑल आउट कर 5वां एशेज टेस्ट 146 रन से जीत लिया है। इसी के साथ मेजबान टीम ने 5 मैचों की एशेज सीरीज पर 4-0 से कब्जा कर लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट के किस प्रारूप के कप्तान पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका जवाब है टेस्ट क्रिकेट। विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट क्रिकेट के कप्तान का पद छोड़ दिया है। कोहली ने यह फैसला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में मिली हार के बाद लिया है। इसके साथ ही विराट कोहली अब क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट के कप्तान नहीं होंगे। कोहली ने भारतीय टीम के कप्तान के रूप में MS धोनी की जगह ली थी और कोहली 68 मैचों में 40 मैच जीतकर सबसे सफल टेस्ट कप्तान बने हैं। कोहली ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला जीतने वाले पहले एशियाई कप्तान बने हैं। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में BCCI के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री और MS धोनी को भी धन्यवाद दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत रहने की बात कही है? सही जवाब है 8.3%। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं जारी सुधारों के कारण निजी क्षेत्र और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अधिक निवेश को देखते हुए अगले वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 8.7% किया गया है। अगला प्रश्न है, केरल का कौन सा गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? इसका सही जवाब है कुंभलांगी। केरल का कुंभलांगी देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने के लिए तैयार है। यह कदम अवलकाई पहल का एक हिस्सा है, जिसे HLL प्रबंधन अकादमी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की थिंगल योजना के सहयोग से एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत कुंभलांगी गांव में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप बांटे जाएंगे। इसके तहत 5000 मासिक धर्म कप बांटे जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कौन बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में वर्ल्ड नंबर 1 बनी है? इसका सही जवाब है तस्नीम मीर। यानी तस्नीम मीर बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में वर्ल्ड नंबर 1 बन गई है। तस्नीम मीर नवीनतम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल वर्ग में वर्ल्ड नंबर 1 हासिल करने वाली पहली भारतीय बनी है। उसके बाद रूस की मारिया गोलुबेवा और स्पेन की लूसिया रोड्रिग्ज का नंबर आता है। 2021 में उन्होंने बुल्गारिया, फ्रांस और बेल्जियम में आयोजित 3 जूनियर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीते, जिससे उन्हें नंबर 1 स्थान पर चढ़ने में मदद मिली। लड़कों के एकल में विश्व नंबर 1 की स्थिति लक्ष्य सेन, सिरिल वर्मा और आदित्य जोशी द्वारा साझा की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद
अर्थात AEPC के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका सही जवाब है नरेंद्र कुमार गोयनका। नरेंद्र कुमार गोयनका ने AEPC के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद कपड़ा मंत्रालय के तत्वाधान में भारत में परिधान निर्यातकों का आधिकारिक निकाय है। गोयनका टेक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जो भारत में सबसे बड़े परिधान निर्माता निर्यातकों में से एक हैं, के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। दोस्तों, ये था 17 और 18 जनवरी का करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए यदि कोई सुधार करना हो तो।